हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आएंगे आप लोग और क्लास को सभी तक शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग आ जाएं जल्दी से। ठीक है, हाँ, आ जाइए जल्दी से क्लास में। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। काफी लोग उपस्थित हो चुके हैं और काफी लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। हाँ, देखिए, आपको बता दें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं ना, आपको डेली शाम को 7 बजे, रात को 8 बजे और फिर इसके जस्ट बाद 9 बजे, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपके पढ़ाए जाते हैं बहुत 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 ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप लोग एग्जाम देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब जो पढ़ा है ना कहीं वहीं से पूछा गया है। ठीक है, भले ही आप धीरे धीरे करके एक एक दिन करके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे ना, तो क्वेश्चन आपको यही इन्हीं दिनों से मिल जाएंगे। ठीक है, आप सोचे कि एग्जाम के टाइम पर कोई ऐसी मैराथन दे दीजिए जहां से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मेहनत आपकी जो लगातार चलती रहती है ना, वही लास्ट में आपके एग्जाम में काम आती है। तो बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपके एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं सभी लोग? बताइए। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? शाबाश, सभी लोग जुड़ चुके हैं एंड काफी लोग आते भी जा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जो हैं वो बाद में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है आपसे कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका, सभी। हाँ, बताइए, भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हमें कहाँ से मिलते हैं? हाँ, आ जाइए फटाफट से आइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ, लाइव क्लास है बेटा, आ जाओ फटाफट से। बताओ, भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। वेरी गुड, मोहित चौहान, अर्चना, शिवांश, अनुपम, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल आंसर आ गया है। ऑप्शन डी ही हो जाएगा आपका, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका, ये सभी जगह से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसको काटकर 600 कर लीजिए। अब बताइए, इसको काटकर 600 कर लीजिए। अब बताइए कितनी गुफाएं हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी में? टोटल कितनी गुफाएं हैं बताइए। हाँ, क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, टोटल 600 है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। दिया है, भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, मंदिर है? क्या है? हाँ, वेरी गुड, 600 गुफा है और 275 में हमें चित्र मिलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको बताइए, भीमबेटका क्या है आखिर? नगर, पहाड़ी, जंगल, मंदिर? क्या है? बहुत अच्छा आंसर है, पहाड़ी है। ठीक है, क्या है? पहाड़ी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो कर लेंगे ना? बताइए कि केवल यहीं पर तीर मार रहे हैं, एग्जाम में तो बन जाएंगे ना? चलिए, नेक्स्ट है, भीमबेटका शैलाश्रय कहां पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? बताइए, भीमबेटका शैलाश्रय कहां पर स्थित है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें भी गलती करें ना तो पिटाई लगेगी। बिल्कुल आंसर है आपका क्या? मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की है? श्री राय कृष्णदास ने, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल, वीएस वाकड़कर? बताइए। हाँ, पेपर उड़ा देंगे मैम अगर ऐसे क्वेश्चन आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, पांचवा क्या होगा? यहाँ आपको हर बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन भी, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहीं से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी श्री वीएस वाकड़कर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब भीमबेटका की खोज कहाँ पे होती है, मतलब कब होती है? जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है ना, वो सब आप लोग पढ़ लीजिए आज। भीमबेटका जितना भी प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन है ना, वो आज हम आपको यहीं करवा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा आंसर आ गया है, वेरी गुड, शाबाश। कब होती है? 1958 में होती है। क्लियर, चलो
भीमबेटका में कौन से चित्र मिलते हैं? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग वहां पर भड़बड़ा जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं ना आप लोग, वही चीज यहाँ हम करवाए दे रहे हैं पहले से। हाँ वेरी गुड। उज्जैन, जो वीएस वागड़कर थे वो उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बहुत अच्छा, शाबाश। बिल्कुल से अपना ज्ञान उड़ेलते रहो, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा प्रागैतिहासिक। आगे, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक रंग में मतलब किस रंग का यूज हुआ है? लाल, पीला, हरा, बैगनी। बताइए किसका यूज हुआ है? बहुत अच्छा, शाबाश। ऑप्शन ए लाल रंग का यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भीमबेटका के जो चित्र हैं वो अधिकतर कहां पर मिलते हैं? फर्श पर, या फिर मुंडेरों पर, या फिर दीवार और छत पर, या फिर गुफाओं के द्वार पर? कहां पर? भीमबेटका की बात हुई है और कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा आंसर आ गया है, वेरी गुड। ये है आपका दीवार और छत पर मिलता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, शाबाश। भीमबेटका जो है वो कौन से शहर के पास स्थित है? मिर्जापुर, इंदौर, रायपुर, भोपाल। बताइए, जितने क्वेश्चन बनते हैं ना इससे सारे आज पढ़ लो आप लोग, ठीक है। हाँ, क्या होगा? कौन से शहर के पास है? तो याद रखना है ये आपके भोपाल के पास में है, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं आगे। आप लोग कहते हैं ना कि मैम टॉपिक बता दीजिए, बिल्कुल से टॉपिक से जितने भी बन सकते हैं सारे करवा दीजिए। आज वही चीज हो रही है आपके सामने। दिया है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी कौन से अवधि की है? अवधि पूछ ली जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका बताइए कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब बताइए कौन से काल की है? काल पूछा गया है आपसे। वेरी गुड, मीजोलिथिक हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये किस चीज के लिए फेमस है? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, या गुफाओं के लिए? बताइए। हाँ, और क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को मालूम चल सके जो पढ़ रहे हैं ना वो एकदम सिलेक्टेड है और आने ही वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बिल्कुल आंसर है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए है, ठीक है, शाबाश। ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए पूछा गया है भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम या कह दीजिए सभागार दिया गया था? बताइए। 1, 3, 12, 15। क्या होगा आंसर? भीमबेटका के ऑडिटोरियम की बात हुई है इधर पे। करेंगे फटाफट से, बहुत अच्छा। शैलाश्रय संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बढ़ जाते हैं आगे। दिया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज की है वो सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होती है? बनारस में, मिर्जापुर में, कानपुर में, आजमगढ़ में? बताइए। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होती है? तो कहां होती है? मिर्जापुर, वेरी गुड, मिर्जापुर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मिर्जापुर की गुफाओं। हाँ, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो हैं वो कौन से विषय पर बने हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, नृत्य, पारिवारिक? कैसे बने हुए हैं? चलो बताएंगे सभी। तो आंसर होगा आपका क्या? आखेट से संबंधित बने हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र जो है वो किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं? बताइए। श्यामला है, कबरा पहाड़ी है, पहाड़गढ़ी है, ये कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है? बताइए। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? पहाड़ी पूछ ली गई है घर पे आपसे मिर्जापुर की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैमूर की पहाड़ी वालों बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्जापुर ये कहाँ पड़ता है? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में पड़ता है? बिहार में है क्या? बताइए। बह हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। कहाँ है अपने प्यारे से? उत्तर प्रदेश में है। चलो मिर्जापुर किन क्षेत्रों का मतलब मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? ये पूछा है, केंद्र पूछा है। प्रागैतिहासिक, राजस्थान, अवधि, बिहारी? बताओ किसका केंद्र है? तो किसके अंतर्गत आता है? सभी को पता होना चाहिए, प्रागैतिहासिक, ठीक है। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? सभी लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, अगर ज्यादा लगे ना तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
मिर्जापुर में प्राप्त मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कौन सी गुफा से मिलता है? पंचमुखी, भंडरिया, मुखादरी, लिखुनिया। हाँ ठीक है, नो मैम सही है। चलिए आ जाइए 19 पे। क्या होगा? नृत्य का दृश्य कौन सी गुफा में अंकित है? तो बहुत अच्छा, किसमें? लिखुनिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है सांभर का आखेट का जो दृश्य है वो कौन सी गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य बहुत पूछा जाते हैं ये क्वेश्चन, जितने भी करवा रहे हैं ना ये बिल्कुल से सिलेक्टेड है और हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आर्ट सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो बताओ। लिखुनिया, जोगीमारा, भीमबेटका, भल्डरिया। 20 नंबर पे आइए, आंसर होगा लिखुनिया। ठीक है, आगे। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण जो मिला है वो कौन सी शैलाश्रय में हुआ है? पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण बताइए। बहुत अच्छा आंसर है, सच में बहुत दमदार, बिल्कुल से रट चुके हैं क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी होगा, ये है भीमबेटका। ठीक है, जो बाद में इस क्लास को देख रहे हैं वो अपनी तैयारी, इन जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं इनसे अपनी तैयारी को आकिए कि ये लोग पूरे आंसर दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि आप लोग भी पूरे दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नीचे क्वेश्चंस, नीचे अपना स्कोर जरूर बताइएगा जो बाद में क्लास को देखें ऑफलाइन। ठीक है, चलिए 2, 6, 4, 3 बताइए कितनी श्रेणियों में विभक्त है पंचमढ़ी क्षेत्र? बताइए। तो क्या होगा 22वें का? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, 3 भागों में। ठीक है, 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट है पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों का वनवास स्थल है, आदि मानव के ग्रह है, या मतलब या फिर भारतीय फौज का निवास ग्रह है, या फिर आर्यों का निवास स्थल है। क्या कहा जाता है इनके बारे में? 23 नंबर, शाबाश, पांडवों की बात हुई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, पांडवों के वनवास निवास स्थल को दिखाया गया है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, या सभी लोगों ने? यहां तो सरकारी ऑप्शन भी है, अब बताइए सरकारी ऑप्शन चुनेंगे क्या? वेरी गुड, शाबाश, हाँ चलिए बिल्कुल आंसर होगा ये अंग्रेजों ने। ठीक है, सरकारी ऑप्शन हर जगह नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ कोई कोई प्राइवेट ऑप्शन भी चल जाता है। चलिए नेक्स्ट है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में क्या चित्रित है? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। बताइए क्या होगा? 25। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र जो बने हुए हैं कौन से काल के हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, चलो होशंगाबाद जो है ये किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा, मुगल, शैल, दक्षिणी। होशंगाबाद क्षेत्र पूछा है आपसे, करेंगे एक साथ। तो ये किस चीज के लिए है? 26, बहुत अच्छा, शैल चित्रकला के लिए। ठीक है, हाँ सरकारी कभी कभी धोखा दे देता है। वेरी गुड चलिए नेक्स्ट है जिराफ ग्रुप का चित्रण जो है ये कहाँ मिलता है? आदमगढ़, भीमबेटका, भल्डरिया, लिखुनिया। 27 जिराफ ग्रुप पूछा है, फटाफट से करेंगे एकदम स्पीड में आंसर, बिल्कुल रटे रटाए वाले हैं, अब भी गलती करी ना तो पिटाई लगेगी। बताइए 27, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए आदमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब तो सभी से बनने लगे होंगे क्वेश्चंस लगभग, है ना। नेक्स्ट है पंचमढ़ी की खोज किसने की है? हंटर, बनर्जी, काकबर्न, कनिंघम। पंचमढ़ी आ गया इधर पे, पंचमढ़ी बताओ फटाफट से किसने की है? बताइए फटाफट से, पंचमढ़ी की खोज पूछी है आपसे। बहुत अच्छा, 1932 में, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, GR हंटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र मिलता है, कौन सी गुफा में मिलता है ये आपको बताना है? भल्डरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेल्लारी। कहां से मिलता है बताइए? एक विशालकाय बकरी का चित्र है, ये कौन सी गुफा में मिलता है? 29। बताइए 29 का क्या होगा आंसर? शाबाश, बहुत अच्छा, ये है आपके पंचमढ़ी से मिलता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, पंचमढ़ी की गुफा जो है ये कौन से राज्य में पड़ती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कहाँ पर पड़ती है पंचमढ़ी की गुफा? तो सभी को मालूम है ना, या कोई अनजान है? पंचमढ़ी, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में, शाबाश। आगे, निम्न में से कौन सा स्थल है जो भारत का औद्योगिक स्थल नहीं है, सॉरी आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर, मोहनजोदड़ो। बताइए, आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन सा नहीं है? पता है अभी आप लोग यहाँ मिक्स में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। जब वहां एग्जाम में आता है ना तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये भी लग रहा है, ये भी। चारों लोगों का जो फेस है ना, एक जैसा लगता है, वहां नहीं आप लोग अंतर कर पाते हैं। इसलिए अभी से आदत डाल लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या होगा? सिंघनपुर। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है बताओ जल्दी से। यहाँ आद्य ऐतिहासिक पूछी है, इसका संबंध कहां से है ये बताना है आपको। बताओ जल्दी से, कहां से संबंधित है सिंघनपुर? फटाफट से बताओ, फटाफट से। सिंघनपुर का अगर संबंध पूछ लेगा कहां से है तो क्या बताएंगे आप लोग? अरे पगलो, छत्तीसगढ़ से बता रही है महारानी। प्रागैतिहासिक काल से, हमने काल की बात हुई है। ठीक है, चलो आगे। किस काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया है? उत्तर पाषाण, वैदिक काल, मध्य पाषाण, आधुनिक काल। बताइए। हाँ, इसका क्या होगा आप बताइए फटाफट से। चित्रकला का जो प्रयोग किया है वो किससे किया है? तो सभी को मालूम होना चाहिए, नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल को क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं? सिंहरिया में, मिर्जापुर में, सारनाथ में, अवध में। बताइए, सारनाथ में मिले हैं क्या? बताइए, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद सारनाथ होगा। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। हाँ, शाबाश, बिल्कुल। गलत नहीं करना है। कहां से? मिर्जापुर से। ठीक है, चलो आगे। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। नवपाषाण पूछ लिया गया है, अब बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल। तो 34 नंबर का क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। बिल्कुल, तो बस्तियों में रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, किसने पूछा है? अनुज सक्सेना। देखिए, आपने पूछा है कि मैम सर्वप्रथम चित्रकला का जो प्रयोग किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर उत्तर पाषाण काल ही होगा। अगर आप कहें ऋग्वैदिक काल में जो आपका चित्रकला शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, कला शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वहां केवल उत्पत्ति हुई है, प्रयोग पूछा है उसने। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। पॉलिशदार हथियार वगैरह ये सब चीजें आपको नवपाषाण में मिलेंगी। ठीक है, चलो ये हो गया। पूछा गया है होशंगाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा था? ये बताइए आप लोग। नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। मैम को एबीसीडी नहीं आती है, छोटा का बड़ा का नहीं आता है ना, इसलिए ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए हैं। चलिए बताइए क्या होगा 35। होशंगाबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा में है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं। दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है? गेरू, हरा, पीला, बैगनी। क्या होगा आंसर फटाफट से बताइए। 36। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? बिल्कुल, तो आंसर होगा गेरू, लाल। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? एंडरसन, अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त। बताइए क्या होगा आंसर। 37। अरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक पूछे हैं भाई, मतलब ये भी गलती करेंगे? जगदीश गुप्त कितने बार पढ़ाए हुए हैं फिर भी। चलो आगे। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का जो विषय था वो क्या था? पशु पक्षी, आखेट, युद्ध, या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? सरकारी होगा क्या? बताइए। हम्म हाँ, सरकारी ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे।
प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, कैनवास, शिला, कागज। बताइए 39 नंबर। हाँ, सरकारी वाला। चलिए 39। दुनिया सरकारी के पीछे घूम रही है, आप लोग भी पीछे पड़िए सरकारी के ही, ठीक है, चाहे वो ऑप्शन हो या नौकरी हो। चलिए क्या होगा? तो इसका धरातल क्या है? हमें शिला मिलती है, पत्थर, ठीक है। चलो, घायल सुअर का जो प्रसिद्ध गुफा चित्र है वो कहां से प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर, मिर्जापुर। बताएंगे सभी एक साथ। घायल सुअर की बात हुई है, 40 नंबर। कहां से मिला है? तो मिर्जापुर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे। चारकोल का मतलब क्या होता है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोलतार की बत्ती। चारकोल बताएंगे आप लोग। 41 नंबर। शाबाश, बहुत अच्छा। तो आंसर क्या होगा? कोयला, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अरे भाई दिया है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की है? एंडरसन, कार्लाइल, फर्ग्यूसन, कनिंघम। बताइए 42। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो बता देंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, कार्लाइल ने की है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शाबाश, 1880 में और 83 में क्या किया था? प्रकाशन किया था, ठीक है। चलो, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा, रंग, रेखा, प्रकृति, रंग। क्या होगा आंसर? महत्व पूछ लिया गया है आपसे। रेखा, वेरी गुड, ऑप्शन रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन युग में मानव के द्वारा चित्र बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? आध्यात्मिक स्वरूप देना, हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 44। उद्देश्य पूछ लिया गया है, वेरी गुड, हृदयगत भय को शांत करना, ठीक है। आगे, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, घुर्जा या फिर सरगुजा। प्रागैतिहासिक चित्रों की बात हुई है, ठीक है, बताना है आपको कहां से मिले हैं सभी लोग। और देखिए क्लास को शेयर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, और पसंद आया करिए तो दिल विल उड़ा दिया करिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई क्लास चल रही है, बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ना है, ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ भाई चल रही है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी, सरगुजा। उड़ाओ जल्दी से दिल, फटाफट से हमारे पास तक आना चाहिए। चलिए, पूछा गया है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का जो केंद्र है वो कौन सा है? दलबंद है या फिर या फिर लखौदियार है या फिर ससपाल है या फकी नीली है? बताइए 46। बहुत शाबाश, क्या है आंसर? 46 पे आइए फटाफट से। तो क्या होगा? ये है आपका शसपाल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव होता है? बताइए, चित्रकारी से, चित्रलिपि से, शैल चित्र से, भित्ति चित्रों से। हाँ शाबाश। अरे भाई ये मरीजों वाला दिल मत भेजो भाई, फटाफट से अच्छा वाला दिल भेजो। नेट मैम जी ठीक नहीं आता है, अच्छा, सबके में तो सब सही है। चलिए इसको बताइए, प्रादुर्भाव की बात हुई है 47 नंबर पे, तो क्या होगा? किससे हुई है? शैल चित्रों से हुई है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर कौन से रंग के हैं? कत्थई, लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। बताइए। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 48। भीमबेटका अभी अभी पढ़ चुके हैं, लाल रंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब होती है? 1905, 10, 15, 20। बताओ 49 नंबर। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज पूछ ली गई है आपसे, अब बता दो क्या होगा। आंसर होगा आपका 1910, ठीक। आगे, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए। बेल्लारी, टेक्कलकोटा, कुबगल्लू। बताइए।
इन्हीं में बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा है। मिलेगी मिलेगी, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, सरकारी ऑप्शन के साथ खेलते रहो बस, मिलने लगेगी। चलो आ जाओ, इसको बताओ। तो हाँ, तो दक्षिण भारत, बेल्लारी कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यह है, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन कौन से शैलाश्रय में हुआ है? भलडरिया में, कंडाकोट में, या फिर, हाँ सभी लोग करेंगे एक साथ, फिर है भीमबेटका, फिर है बसौली। कहां पर बताइए? कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना, 51 नंबर बताएंगे आप लोग। शाबाश, ये है आपके भीमबेटका। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आदि चित्रकला का उद्गम पूछा है, महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से, स्तंभों से। कहां से माना जाता है आदि चित्रकला का उद्गम? बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम। हाँ, क्या होगा? तो गुहाओं से। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख है, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ये किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है? बताइए, क्या होगा आंसर इसका? 53। बताइए। आंसर होगा, क्या होगा? बिल्कुल, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना, कीरम काटी, लिखना, पोतना। बताओ, चित्रकला का मेन काम क्या होता है? बताइए। हम्म तेरी आंखें हैं मधुशाला, कैसे? रूप का आभास होता है। ठीक है, देखकर क्या आभास होता है? रूप का आभास। नेक्स्ट है, हाथी, घोड़े, महेश, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी, ये सब जो है चेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? मानिकपुर में बनाए गए हैं। ठीक है, मानिकपुर है, मानिकपुर में बनाए गए हैं, या फिर आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर में, या मंदसौर में। बताइए, कहाँ बनाए गए हैं? बताइए फटाफट से। 55 कहाँ पर? बहुत अच्छा, ये आदमगढ़ होशंगाबाद में। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आगे नेक्स्ट है, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है, घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। कौन सा दृश्य मिलता है हमें? बताइए आप लोग। 56 पे आइए, 56 पे। शाबाश, और क्लास पसंद आया करें तो लाइक वाइक कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, हाँ शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर आ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का जो सुंदर दृश्य है वो कहां से अंकित मिलता है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका। बताइए, मरे हुए सुअर को ले जाते हुए कहाँ की बात हुई है ये? तो याद रखना है, बहुत अच्छा। 57 पे आइए, 57 नंबर पे। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ा। बिल्कुल आंसर होगा भीमबेटका में। कहा? ऑप्शन डी, भीमबेटका में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, घायल भैंसा तीरों से बेधा। ये पता है, ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है आयोग का कि अब पूछिए ही मत, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे, आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं ना, 100%, एक चीज गांठ बांध लीजिए, ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना शाम को 7 बजे वाली क्लास में, 7 बजे वाली क्लास में, इतना समझ लीजिए कि यहां से पक्का है, क्वेश्चंस आने पक्के हैं। अब ये मत समझिएगा कि मैम कोई एक क्लास करवा दें उससे ही पूरा क्वेश्चंस फंस जाए, तो ऐसा कोई नहीं करवा पाता है, ना ही हम करवा पाएंगे। ठीक है, बस इतना हम गारंटी देते हैं कि जितनी आपकी शाम को 7 बजे क्लास होती है
इनको पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है शाम को 7 बजे, शुरू से लगातार बिल्कुल जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं अभी तक के और आगे करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो इजी से इजी क्वेश्चन हो, आसान से आसान क्वेश्चन हो, चाहे टफ से टफ क्वेश्चन हो, आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इतनी गारंटी है हमारी। चलिए, इसको पूछा है हमने आपसे, क्या है? घायल भैंसा तीरों से विदा हुआ दम तोड़ते हुए। तो ये कहाँ मिला है हमें? तो ये सिंघनपुर से मिला है। ठीक है, हाँ शाबाश। चलिए नेक्स्ट है इमली खो, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य दिखाया गया है? सांभर, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश। बताइए। अरे 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 शबनम जी चलिए, इसके पहले हकदार जो है ना वो मम्मी पापा हैं। हाँ, शबनम जी कह रही है मैम इस बार जॉब लग गई तो मंथ का सैलरी आपकी है, पहले मंथ की हाँ, इसके हकदार मम्मी पापा हैं। चलिए इसको बताइए फटाफट से। तो आंसर होगा इमली खो। इतना याद रख लीजिए, सांभर जो बनता है वो उसमें इमली डाल दी जाती है, बस इतना याद रख लीजिए, बाकी हो जाएगा। आगे दिया है मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए फटाफट से करेंगे सभी लोग एक साथ आंसर। आ जाओ। बिल्कुल, तो आंसर होगा गैंडे और सुअर का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ घोल कर पी जाओ बिल्कुल से शरबत बना के क्वेश्चंस को। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की मतलब गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित किया गया है? बताइए, भालू, शेर, हाथी, गैंडा, किसका? किसकी बात हुई है इधर पे? बताओ फटाफट से एक साथ। हाँ, भालू की। अच्छा पागलो, किसकी बात हुई है इधर पे? पंचमढ़ी में। शाबाश, गैंडे का आखेट। ठीक है, याद रखना। आगे, पंचमढ़ी कहां पर है? बताओ, ग्वालियर में है, भोपाल में है, झांसी में है, सागर में है? पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, किसके पास? तो ये किसके? शाबाश, तो भोपाल के नजदीक है ये। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र जो है इनकी विशेषता क्या है? ओज है इनमें, अलंकारिता है, रेखांकन है, अमूर्तन है। बताइए फटाफट से करेंगे एक साथ, बस 4 से 5 क्वेश्चंस और बचे हैं इस प्रैक्टिस के। बताइए, तो रेखांकन की बात हुई है, यहां रेखांकन मिला है। ठीक है, आगे दिया है कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू है, रामरज है, एक्रेलिक है, पेवड़ी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, खनिज रंग, और भी मतलब धीरे धीरे ना हम सारे करवा देंगे क्वेश्चंस आपके। ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा ये है एक्रेलिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट है रायगढ़ जिला जो है इसका सिंघनपुर, ये किस लिए फेमस है? रायगढ़ जिले का सिंघनपुर मूर्ति कला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, कांस्य शिल्प के लिए, या फिर शैल चित्र के लिए? तो देखिए रायगढ़ जिले का सिंघनपुर पूछ लिया है, सिंघनपुर की बात हो रही है। तो ये सब कहाँ की बात हो रही है? पहले प्राचीन काल की, और यहाँ पर हमें केवल शैलों में बने हुए चित्र ही मिले हैं। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। दिया है भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयला, जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त होता है? 66। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। हाँ मैम खाना बना रहे हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए 66 पे आंसर। अरे इसमें तो आंसर ही नहीं लिखा है, चलिए घा नंबर लिख लीजिए इधर पे, भीमबेटका। इसका आंसर होगा भीमबेटका और यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल का, बताइए प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? जंगली सुअर, बैल, हिरन, भालू, किसका हुआ है? बताइए सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है प्रागैतिहासिक काल में? बताएंगे आप लोग एक साथ। और जो रात को 8 बजे क्लास होती है ना उसमें जरूर जुड़ा करिए आप लोग। ठीक है, हाँ इसको बताइए 67 नंबर पे फटाफट से। आंसर होगा हिरन का। ठीक है, चलिए तो देखिए हम आपको बता दें, कल जो है ना, कल हम आपके जो क्वेश्चंस लाएंगे। अच्छा बताइए कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस करवा दें हम आपके कल? बताइए।
कल हम आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करवा दें, बताइए। बताइए फटाफट से। बताइए। कौन सा टॉपिक चाहिए आपको कल? कोई एक टॉपिक बताइए, उससे मिक्स क्वेश्चन हम करवा दें फिर। हम सोच रहे हैं विविध क्वेश्चंस करवा दें कल, कला के जितने भी विविध जो टॉपिक आता है उसके करवा दें कल, बताइए। हाँ, बीपीएससी के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, इन्हीं सब में आएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है मैम। जो आपको ठीक लगे सीरियल वाइज करा दीजिए। हाँ हाँ, 3 गलत हो गया है मैम जी, कोई बात नहीं, होने दीजिए। गलत जितना गलत होगा ना उतनी आपके अंदर सुधार करने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कल हम आपके जितने भी ये कला के विविध तथ्य हैं ना, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कला के विविध तथ्य को पढ़ने के लिए शाम को 7 बजे आपको जुड़ के बैठना है, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है। रात को 8 बजे जरूर जुड़ना है आपको, चलिए।